आज मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक समर्थक और समर्थन के तौर पर आया हूं। एक कैंडल मार्च हुए है, मैंने को कैंडल मार्च की जरूरत को नहीं पड़े, स्कैंडल है इसी से ये हवस के तरिंदे हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई तगड़ी हो जाए तो शायद बहुत सारी मनीषा है जो कतार में लग रही है, जिनका नंबर आना है, ऐसे ऐसे हवस के तरिंदे नोचों में तैयार बैठे हैं। तो अब जिससे ये बहन जी ने बताया, देखो इकलौता भाई और भी मतलब ये बातें आते, जैसे मैं गाड़ी अंदर जाने लग रहा था, 6-7 जने तो मेरा घर रोंदे रोंदे आएंगे, नोले मारी भी सुन लिए, मारी भी सुन लिए, मारे खड़े होकर मैं सारे की कहूंगा एक बात, यदि ये शिकायत इकट्ठी हो रही है तो ये क्रॉस चेक है, आज के एसपी साहब का क्रॉस चेक है। क्या एसपी साहब न्याय नहीं दिलाते किसी को? यदि न्याय दिलाते तो ये शिकायत नहीं आती। ये क्रॉस चेक है कि भी एसपी साहब के अंदर न्याय दिलाने की पोटेंशियल नहीं है, नियत नहीं है। कहते हैं जैसे नियत वैसे नतीजे। अरे यदि चलो मनीषा हमारे बीच में वापिस तो नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम एसपी साहब तैनान दे, मुकारा प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब दिखने लगेगा सीसीटीवी फुटेज में जानती हुआ दिखे बेटी आंधी हुआ जिस दिन उन्होंने में शराब पी गए, खुद मनीषा के पिताजी संजय और जाकर जब उनकी जो लोग पहुंचे रहे उनको देख के वो शराब पी रहे थे। अरे वो हवस के दरिंदे एक नहीं, बताओ इसमें कुछ शक रहेगा? शक लगे बदल में फिर भी जांच करेंगे। इसको कहते हैं ईद पटवाए गागे की अड़े के तड़े, यानी कि न्याय देना को नहीं। हम परसों आए, इस परिवार को धक्के खा खो ये खेल कर क्या उनका बताएंगे। खोखोला खेल क्यों करें? डॉक्टर का पुलिस का नाम, पुलिस वाले का डॉक्टर का नाम, खोखोला खेल है। अरे 19 साल की बच्ची वह बेटी जिसका सपना था मेडिकल ऑफिसर बनना और अपने बाप के सपने को पूरा करना, उसके सपने चूर चूर कर दिए गए और उसके पर उतर दिए गए उड़ान भरने से पहले। इस तक गठिया और क्या काम होगा? सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, मनुकार में बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपसे पूछूं मैं, बेटी बची क्या? बेटी बची, बेटी पढ़ी, आटा का बताओ एक बार। तो ये हालात है और जुगराट है कि तुम समर्थन कर रहे हो मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आप लोग छाती ठोक के डंके की चोट पर अंगार उठा के आंख मिला के खड़े हो। न्यू मेरे पत्रकार बिरादरी के साथी भी, मैं अपने पत्रकार बिरादरी के साथी कहूंगा एक बार आठा का बता दो भाई, आप भी मनीषा के लिए न्याय के लिए खड़े हो गई। आठा का बताओ पत्रकार साथी अपने, ये मेरे पत्रकार साथी भी। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं भाई। ये सिखाएगी, ये घटना सिखाएगी, ये नो सिखाएगी भाई अपनी बेटी ने कल्ली ने कितने भेज ना दियो, तसल्ली खोली शाम को वापिस आ नहीं। गलती तो भी गलती ना करती हो, क्योंकि हवस के दरिंदे किते भी किसी भी रूप में पैसे के में बैठिए। और मैं न कहूं कई बार बात कड़ी लग गई, इस तरह से सीरिया कानून बढ़िया, जिस आदमी ने जिस अंक से गलत काम करा उसका वो अंग काट दिया जाए। सीरिया कानून बढ़िया, कहीं पर कितने मजबूरी में। हालांकि ये अपने भारत में हरियाणा में कहने की बात को नहीं, लेकिन उगारा ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पे चलो, राह की बात तो कहनी पड़ती। मां की निकले न्याय की गले। अब बेटी मनीषा की आत्मा जो है, आत्मा तो आधार में है, वह तो कौन गई, आत्मा तो है, शरीर मर लिया और वह बेचारी की जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, डीप फ्रीज में पड़ा है। परिवार पे सोचो क्या बीत रही होगी, उसके परिवार पे सोचो, उसकी माँ पे, उसके बाप पे, उसके बाप भी नहीं सोचता होगा भाई मन ने गई थी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना, फार्म ले आइए। बाप भी अपना अपने पास पर पहुंचता होगा, मेरी मती मारी गई थी, मन ने मेरा मुंह तो निकल की थी, बेटी जा बीएससी नर्सिंग का फार्म ले आइए।
लेकिन बेरा था गया बनेगी बात, ऐसी घटना घटेगी, ये बेरा कौन था नहीं। तो इसलिए यह घटना सिखाएगी आज के बाद एक जरे के भी एसपी खासकर मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा हूं मैं लोग बेरा राजनीतिक पार्टियां तो ऊपर प्रशासन तवाई पार्टियां तो गोते को नहीं, जब पुलिस अपनी आवाज है बताओ भी काट लिया होगी अपराधियों ने, और बेरा भी है पुलिस ने। तो फिर बेरा क्या हुआ है, ये जो मायाराम है नी, इसका चक्कर में इसी से नए मंदिर से और बहुत सारे साथी बैठे हुए जिनके धक्के खुआ रखे, पीछे वाला चक्कर में कोई मानस मर से किसे गए, पुलिस के की गल है। सारे तो नहीं करना मैं सारे पुलिस वाले बेकार हैं, सारी खाकी दागी नहीं है, लेकिन पट्टा तो लग रहा है। जब किसी परिवार को न्याय नहीं मिलता और मनु देखकर पीछे कौन सा देगा, और पुलिस वाले उन्होंने झुक जाए। अरे नहीं, आज कैमा दिन हो गया, 5वां दिन, 6ठा दिन, अरे 6ठा दिन हो गया। एसपी साहब का तो तबादला करने की भी जरूरत कौन थी, वो ठैक ने पकड़ के उनकी गुद्दी रिमांड पे ले जाते और वो अपना मुंह तो सारी आप बतावे, क्यों जी बताते कि नहीं, पकड़ लेंगे। लेकिन नियत कौन थी ना, वो काम बोले बोले हमारी कुत्ती बोले शेर का मुकाबला कर ले, बोले जब उसके जी में आ जाए तो, लेकिन मरना मार के जी में नहीं आती, इनका जी में ही नहीं आती भाई, इन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा पैसा हाई पैसा हाई पैसा, छाती पे धर के ले जाएंगे, ब्रेन की आग लग नहीं पीसेंगे, पैसा का चक्कर में ऐसी ऐसी बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता। 13 साल पहले की घटना है, मेरे पे कांड होया था, आज से 13 साल पहले उस बेटी को भी बहुत सालों में न्याय मिला था। ऐसा ऐसा तो न्याय भी कोई, यूं तो न्याय भी की नहीं मिल, ईसा से न्याय है क्या, 1 साल में न्याय मिला था उसको, कितने साल में न्याय मिला था, निर्भया को 6 साल लाग गए थे, 6 तो ज्यादा लागे होंगे हैं। हाँ नहीं वो फांसी होना है, ममता लोगों की फांसी टंग से अपराधी जी पे न्याय। चलो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो संवेदना प्रकट आए हैं, परिवार के लिए संवेदना प्रकट करने आए हैं। आप लोगों से मेरी यह भी अपील है, हमारा पूरा संसार क्रांति का कुणबा, जितने हमारे समर्थक हमने देखो परसों आ गए, लोगों तक पहुंचाइए बातें, पूरा परिवार की तरफ से, हमारे संसार क्रांति परिवार की ओर से बेटी मनीषा को श्रद्धांजलि है और परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और अपराधियों को तुरंत से तुरंत उन पर कोर्ट कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगा, उनको फांसी दी जाए जी। हाँ ये बड़ा सवाल है, सबने पता है, सबके दिमाग में सवाल, ये कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सीसीटीवी फुटेज है नहीं बाहर आने की, तो बेरा तो सबने पट रहा है, बस पुलिस अपने आप न्याय की प्रणाली पे काम कर पाओगी। तो ये पंचायत और ये देखो कितने लोग अपना काम छोड़कर भी तो आए होंगे, सब ने अपने काम हमने छोड़े, लेकिन किस लिए, बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार